my fault. मेरा आइडिया था। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। हमने पहले कौन सी नावें बनाई हैं जो एक्सपीरियंस से होता। सच पूछिए तो हमारी ये कोशिश कामयाबी रही। कम से कम हम लोगों को ये तो पता चल गया कि पेड़ की छाल से बनी हुई रस्सियाँ हम लोगों का बोझ सहन नहीं कर पाएंगी। अब इन बांसों को बांधने के लिए हम लोगों को कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। छाल की रस्सियों के अलावा और किस चीज से प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? We'll have to think about that. हमारे पास तो इतने कपड़े भी नहीं जिनसे हम रस्सियों का काम ले सकें। Don't worry. We'll think of some other way to escape. मुझे लगता है हमें जंगल छानकर ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे भारती बहन जी कहाँ चली गई? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा। डोंट वरी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि इंश्योरेंस ऑफिसर के पास आपको क्या क्या लेकर चलना है। रेशन कार्ड और लेटेस्ट पेंशन स्लिप। इस मामले में मैं अपना जवाब पहले ही दे चुका हूं तुम्हें। जो काम आसानी से हो सकता है उसे हो जाने दीजिए ना। Why are you creating problems? यहां से चले जाओ। आउट। कूल डाउन, कूल डाउन। गुस्सा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। रिलैक्स। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम एक डील करते हैं। कैसी डील? ऐसी डील जिससे आप भी खुश और मैं भी खुश। समझाता हूं। देखिए, तानिया की मौत का मुझे 20 लाख रुपए मिलेगा। इसका 15% कम है। ओके ओके, 20% आपका। इसे आप मेरे साथ चलने की कीमत समझ लीजिए या शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? मेरी बेटी की मौत की कीमत में हिस्से का लालच मुझे दे रहे हो तुम? मुझे? घटिया इंसान। आज मुझे अपनी अकल पर अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा यह घिनौना रूप मुझे पहले क्यों नहीं नजर आया जब मैं तानिया के लिए तुम्हें देखने गया था। लानत है तुम पर। लानत है मुझ पर। इसे कहते हैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। 3-4 लाख रुपए लेकर आप दोनों का बुढ़ापा इजीली कट सकता था, लेकिन बेवकूफी कर दी, बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अब मुझे मजबूरन वो करना होगा जो मैं करना नहीं चाहता था। क्या कर लोगे? नहीं नहीं, क्या कर लोगे? मारोगे? मारोगे? हम दोनों को जान से मार दो ना, मार दो। बेटी की मौत में जिम्मेदार बनकर अब जीना भी नहीं चाहते। आप जीना नहीं चाहते हो, और मैं आपको तब तक नहीं मरने दूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। तानिया की मौत का 1 पैसा भी तुम्हें लेने नहीं दूंगा, 1 पैसा भी। आप खुद लाकर दोगे मुझे। कैसे? ये देखते जाओ।
आओ सरगम, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। भाई जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम बैठो ना, बताता हूँ। याद है सरगम, ये वही जगह है जहां हमने तुम्हें और वीनू को पहली बार साथ में देखा था। भाई जी, ये बात भूलने वाली नहीं है। यहां तुम्हें अपना जीवन साथी मिला था, जो अब भी मेरे साथ है। मैं अभी है। आप कुछ लेंगे? थैंक्स। कुछ नहीं। वो आपने रंग शारदा के बाद कोई और परफॉर्मेंस नहीं किया ना? आप मुझे जानते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, या। सॉरी, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। मैंने आपको भाईजी के साथ भी पहले कभी नहीं देखा। ओह सॉरी, हाँ। मेरा नाम अमन है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और भाईजी के साथ हमारे बहुत पुराने फैमिली रिलेशंस हैं। पर मैं तो भाईजी के तकरीबन सब रिलेटिव्स को जानती हूँ। भाई कौन है आप? क्या 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 कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये है क्या? पुलिस को रोको! ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चुप चुप! रफीक, अरे भाई लोग, है कौन आप? भाई साहब इनसे कहिए ना, ये क्या? अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे कमाल कर रहे हैं। फोन करो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो तुम? भाई साहब ये भाई साहब ये चाहते क्या है आप लोग? आखिर आप लोग चाहते क्या हो? जो चाहिए यहाँ से ले जाइए, लेकिन इस तरह मेरे घर को बर्बाद क्यों कर रहे हो आप लोग? ये अजीब गुंडागर्दी है भाई। क्या 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 चाहते क्या है आप लोग? देखा क्या हाल बनाया तेरे घर का? अरे कौन हो भाई तुम? कौन हो? क्यों किया ये सब तुम लोगों ने? कल सुबह तुझे नीरज साहब के पास जाने का है। इधर वो जो कहेगा वही करने का। राशन कार्ड, पेंशन स्लिप लेके जाने का। और अगर मैं ना गया तो कल ये भाई लोग तेरे को तोड़ेगा। समझाओ इसे। पता नहीं मेरा मन क्यों घबरा रहा है। आंटी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब ये जंगल हमारे लिए नया नहीं रहा। और हाँ अंकल, अगर हम लोग कल रात तक वापस ना आए तो आप लोग परेशान मत होना। मैं भी जागी। नहीं पुत्र, ये लड़के हैं, इन्हें ही जाना चाहिए। अब यहाँ पर भी किसी का रहना जरूरी है। सब रास्ता ढूंढने निकल जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा? भास्कर ठीक कह रहा है। तो फिर हम लोग चलें? हाँ चलो, देर हो जाएगी, चलो। भाईजी, भाईजी, भाईजी आपने ये अच्छा नहीं किया। हमने क्या किया? आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं सरगम, हम तो हमेशा तुम्हें खुशियां देने की बात सोचते हैं।
हम तुम्हें दुख कैसे पहुंचा सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि शादी करने से मुझे सारे जहां की खुशियां मिल जाएंगी? सरगम, अमन अच्छा लड़का है। तो मैंने कब उसे बुरा कहा? लेकिन मैं उससे या किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। वीनू के लिए मेरा प्यार झूठा या कमजोर नहीं है। आपको क्या लगता है ये प्यार आसानी से खत्म किया जा सकता है? हम कहाँ तुम्हारे प्यार को खत्म करना चाहते हैं सरगम। तो फिर मेरी शादी करने की कोशिश किस लिए कर रहा? मुझे मेरी जिंदगी अपने इच्छाओं के खिलाफ जीने के लिए क्यों मजबूर कर रहे? आपने तो कभी किसी से प्यार नहीं किया ना भाई जी, इसलिए आपको पता ही नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जो सारी दुनिया से लड़ने का हौसला देता है। वीनू के लिए तुम्हारे जज्बातों की हम कदर करते हैं सरगम, लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझती कि वीनू के बाद अब हमारा कोई नहीं बचा। अपने नहीं तो कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। किसी को पसंद कर लो, तुम जिसे पसंद कर लोगी उसी को हम अपना वीनू मान लेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? हम जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं सरगम। प्यार सिर्फ अपनी खुशियां देखने का नाम नहीं होता सरगम। प्यार कुर्बानी के उस जज्बे का नाम है जो अपने से पहले दूसरे की खुशी देखता है। तुम शादी कर लोगी तो तुम्हारे साथ हमें भी जीने का एक बहाना मिल जाएगा। वीनू जहां भी होगा वो तुम्हारी खुशी में खुश होगा। मेरी खुशी वीनू था, अगर वीनू नहीं रहा तो मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। इस समय हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी सिविलाइजेशन का मिलना है, और अगर आज हम उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो कुछ ही दिनों में हम सब अपने अपने घरों में अपनों के पास होंगे। मुझे इंट्यूशन हो रही है कि हम बहुत जल्द अपने अपने घरों में होंगे। हाँ, रितिका भी मुझे देखकर बहुत खुश होगी। पता नहीं मेरे बिना क्या हाल है उसका। और मेरे भाईजी ने पता नहीं अपना क्या हाल बना लिया होगा, और सरगम ने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया होगा। मैं इन दोनों से कभी भी इतने दिनों तक अलग नहीं रहा हूं। मर्जी से ना तो कोई किसी से अलग होता है और ना ही दूर जाता है। सच कह रहे हो तुम। ना मुझे जॉब की मजबूरी होती, ना मैं रितिका से अलग होता। सभी मजबूर थे, इसीलिए अपनों से दूर है। अब बस भी करो रितिका, तुम भी काफी थक चुकी होगी। सारा दिन ऑफिस में काम करती रहती हो। जाओ, तुम भी जाकर आराम करो, जाओ। जी मम्मी जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। मम्मी जी के पांव दबा कर आ रही हो। भाभी, आपको मेरा मम्मी जी और बाबूजी की सेवा करना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि तुम मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रही, बल्कि अपने मरे हुए हस्बैंड की सिंपैथी लेकर उनके दिलो दिमाग पर कब्जा करना चाहती हो। भाभी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी कहने का हक दे दिया है। जरा सोच समझ के बात किया करें। क्यों? सच्ची बात इतनी कड़वी लगी? सब जानती हूँ मैं, तुम्हारा मकसद मम्मी जी के पांव दबाना नहीं, बल्कि हमारे गले तक पहुंचना है। ओह, मैं जानती हूँ भाभी कि मेरा यहाँ इस घर में रहने से आपकी इनसिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, लेकिन आप घबराइए नहीं। जब तक आप इस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अपनी नहीं, तुम्हारी परेशानी की फिक्र है रितिका, जो तुम्हें उस वक्त होगी जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि घंटों पांव दबाने के बाद भी तुम्हारे हाथ में पांव की धूल के अलावा और कुछ नहीं आया। आंटी मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छा लगने लायक है क्या? कोई जगह तब अच्छी लगती है जब अपने साथ हो। यहाँ मौत के डर के बीच क्या अच्छा लगेगा? मौत का डर तो मुझे अपनों के बीच था आंटी। यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक तरह से मुझे घर से निकाल दिया और एक ऐसे जल्लाद इंसान के हवाले कर दिया जो खुद को मेरा पति कहता है। उसी के पास जा रही थी लंदन, अपने पेरेंट्स के कहने पर। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते तान्या। माँ बाप के दिल में औलाद के लिए प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता। पति बुरा हो सकता है, पिता कभी बुरा नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ जानते हुए भी मुझे लंदन क्यों भेजना चाहते थे? शायद उनके दिल में अब भी उम्मीद बची होगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो वो तुम्हें लंदन कभी न भेजते। और फिर ये भी तो सोचो, तुम्हें लंदन भेजकर उन्हें कितना दुख हुआ होगा। किस बात पर? क्या प्लेन क्रैश की खबर ने उन्हें दुख नहीं पहुंचाया होगा? पता नहीं क्या बीती होगी उनके दिल पर। काश मैं अपने मम्मी पापा से एक बार बात कर पाती। मम्मी जी, पापा, हेलो। कोई है? मम्मी जी, पापा।